हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो एडब्ल्यू और टीपीओ के जो एग्ज़ाम है वो करंट में चल रहे हैं। और अगर आप बच्चों के रिव्यूज़ देखेंगे तो जिस तरीके की साइंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मेरे यहाँ आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है, अगर आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो रनिंग है और कैपेसिटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। ठीक है। और आज की इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आप सिंसियरली सोल्व कीजिए और पेपर में अपने जो चांसेस हैं सिलेक्ट होने के उसे बढ़ाइए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है। चलिए देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज के इफ इट्स वेलोसिटी इज हाफ देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। सिंपल सी बात है भाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी के है, के1 है, तो अगर उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी। तो के1 की वैल्यू अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर ले लेता हूँ, इसके अलावा के2, अब हम कह रहे हैं कि वी जो है वो आधा कर दिया इन्होंने ऐसे करके। तो और जब आप हाफ से हाफ एम से एम निकालेंगे तो के1 जो है वो एक्चुअली आ जाएगी के2, यानी कि के2 की जो वैल्यू होगी वो आएगी के1/8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के/8। और छोटा मोटा न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, सो हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ए नट क्रैकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नट क्रैकर सभी को पता है कैसा होता है। ठीक है। तो किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, दूसरी श्रेणी के, या फिर तृतीय श्रेणी के। तो जो नट क्रैकर है, ठीक है, वो जो है श्रोतस को बोलते हैं। और ये जो है सेकंड यानी कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। इसके अलावा जो द्वितीय श्रेणी के अदर जो उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल एक पहिया, ठेला, ठीक है, नींबू, सागर, बोतल, बोतल ओपनर, बोतल ओपनर, ये किसका एग्जाम्पल है? सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले कुछ एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं जैसे कि कैंची, ठीक है, और तराजू, बीम। तो ये सब किसके हैं? प्रथम के। थर्ड की कुछ बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा हाथ, अग्रभुजा, ठीक है, झाड़ू, चिमटा, ये सब किस तरीके के उदाहरण है? तृतीय जो श्रेणी के उत्तोलक है वहां के उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड केमिकल फाउंड एक्चुअली इन फाउंड इज इन पिल्स, सेलफिश एंड स्केलेटन। यानी कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो कि पिल्स में या फिर स्केलेटन में पाया जाता है, सेलफिश में या फिर पिल्स में। पिल्स का मतलब मोती में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है वो? तो उसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स से जो है वो क्वेश्चन रेगुलरली पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसको किसी भी हालत में जो है मिस नहीं करना चाहोगे किसी भी हालत में। चलिए अब इसकी बात करते हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट दिया गया है, और ये दिया गया है NaHCO3 भी, सोडा। ठीक है। इस तरीके के जो है और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और डायरेक्टली फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज की कंपोनेंट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले देखेंगे क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल चलता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो कि ऊर्जा बनाने में सहायता करता है, क्रेब्स साइकिल। तो उसमें जो है कौन कौन सा एसिड उसमें काम आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली। तो उसका राइट आंसर एक्चुअली एथोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। एथोनिक एसिड। और एथोनिक एसिड का आप सभी को फॉर्मूला बताइए कि
एथेनिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड को ही बोलता है, इसका रासायनिक नाम है एक्चुअली एसिटिक एसिड। और CH3COOH इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस। इसका मतलब निष्क्रिय, निम्न से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय यानी कि जिसके जो परमाणु है वो पूर्णतः, जो बाह्य कक्षा है उसका बाह्य कक्षा है वो पूर्णतः भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप नोट करेंगे जैसे कि नियोन एक गैस है, 10 नंबर है इसका, तो 2 8 इसका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। जो उसकी महत्तम कक्षा है वो 8 है, यानी कि ये किसी से संयोग नहीं कर सकती, और ये जो है संयोजकता इसकी क्या है, 0 है। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस, यानी कि निष्क्रिय गैस है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर है हेलियम, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, रेडन, जेनन, नियोन, इस तरीके के जो गैसें हैं, किस तरीके का, आर्गन, ये जो सारी गैसें हैं ये किसका उदाहरण है एक्चुअली, इनर्ट गैस का। ठीक है। 18वां ग्रुप जो है केमिकल पीरियोडिक टेबल में, उसको जो साक्षर है वो निष्क्रिय गैसों का ही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 2 है। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द नॉन मेटल इज यूज्ड द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है नॉन मेटल है, जो कि नॉन मेटल है जिसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इसका प्राइमरी फैक्टर है, जो कि पानी को शुद्ध करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली क्लोरीन, जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ए है राइट आंसर होगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। इसके अलावा आयोडीन देखेंगे। ठीक है। आयोडीन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आयोडीन का जो इस्तेमाल है वो घाव को, घाव पर इस्तेमाल किया जाता है। बाउंडेड जो कि घाव है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आयोडीन, ब्रोमीन है, सल्फर, ये सब गैसेज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इन विच ऑफ द प्रोसेस और इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यानी कि इसको एक्चुअली बोलेंगे रोस्टिंग, यानी कि भर्जन। भर्जन क्या होता है कि उस प्रोसेस का आपको नाम पता है जिसमें एक अयस्क को, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको भर्जन बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पहले सुना निस्तापन, निस्तापन ये जो प्रक्रिया है इसमें इसमें ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है निस्तापन में। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत अपघट्य और नरम दबाव। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइकॉनिक आयनिक बॉन्ड, आइकॉनिक नहीं, आयनिक बॉन्ड, यानी कि निम्न में से कौन सा तत्व है, यौगिक है जिसकी आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है। तो आपको छांटना है आयनिक कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड का जो फॉर्मूला है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, और ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। और कोवेलेंट को सहसंयोजक, सहसंयोजक बॉन्ड मिलता है इसके अंदर। बाकी के जो है कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइड, जिंक सल्फाइड JnS, फॉर्मूला भी आप लिखते चलिए। सोडियम नाइट्राइड Na, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं CaO को। ठीक है। और तो सब में आयनिक है, बस इसमें नहीं है, सिलिकॉन कार्बाइड में। ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9 पे हम आ गए एक्चुअली, एक सेकंड रुकिए। चलिए, हाँ तो आ गया, हु डिस्कवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन न्यूक्लियस। यानी कि अगर एक परमाणु है, इसकी बाध्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है, भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो इनकी जो खोज है वो किसने की थी, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी स्थापना की, खोज जो है वो की गई थी यूगेंस गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है, गोल्डस्टीन के द्वारा एक्चुअली। और बात करें जेम्स चैडविक की और रदरफोर्ड की और थॉमसन की, तो जेम्स चैडविक ने क्या छोड़ा था भाई, आपको ट्रिक याद ही होगी, ईट पर नाच, ठीक है। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। ये सब याद रखेंगे और छोटे से क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द मेथड ऑफ सेपरेट कंपाउंड विद क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं उनको क्लोज बॉइलिंग पॉइंट तक कर हीट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है डिफैमिलिएशन। डिफैमिलिएशन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सब्लिमेशन है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्टली गैस में परिवर्तित, ठीक है, तो सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कपूर है, कपूर इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसके ठोस से डायरेक्ट गैस में हो जाता है, द्रव में हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटिंग वेव स्पीड। वेव स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यानी कि अगर v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1/t इनटू वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, बता दीजिए, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 0.1 डायोप्टर और देन व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। यानी कि इसकी जो है क्षमता दी गई है और आपको इसकी फोकल लेंथ बतानी है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक है, मीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस मीटर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। If the frequency of a sound is above 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव्स है उनकी जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, तो किसके नाम से उनको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली। तो उसको बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है एक्चुअली अल्ट्रासोनिक, ठीक है। हाँ, तो इसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक। इसके अलावा जो 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो इसके रेंज की सारी जो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं उनको ऑडिबल बोला जाता है। ऑडिबल यानी कि सुनी जा सकती हैं, ऑडिबल वेव्स उसको बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक 20 से अधिक को बोलते हैं, और इंफ्रासोनिक जो है वो 20 से अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको इंफ्रासोनिक बोला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर ईयर टाइम बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, कपूरी बोलते हैं इसको एक्चुअली। तो उद्रपात, उद्रपात के द्वारा जो है ये डायरेक्टली जो है गैस में परिवर्तित होता है, द्रव में बिना परिवर्तित हुए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 देखेंगे, इन वर्क इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री देन व्हाट विल बी। क्वेश्चन आसान सा है, और W बराबर आपने पढ़ा है F इंटू एस, या W बराबर एफ एस कोस थीटा।
तो बोल रहा है कि अगर फोर्स के बीच और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जो है थीटा जो है वो 180 कर दिया जाता है, तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसी से चल दे कि पॉजिटिव कब आएगा भाई, तो W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो एंगल पर डिपेंड करेगा सब कुछ। थीटा की वैल्यू अगर 90 आ जाती है तो कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, 180 आ जाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 90 से कम आती है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय 20 kg meter per second in 0.02 second, then the force action is object is। सिंपल सी बात है, आपने जो है गति का दूसरा नियम पढ़ा होगा। F इज इक्वल टू जो होता है बल बराबर जो होता है वो है संवेग परिवर्तन की दर बटे समय। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन कितना हुआ है 20 और टाइम कितना हुआ है 0.02। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे 2 जीरो ऊपर जाएंगे, से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की लास्ट स्लाइड पर भी क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेस, यानी कि क्षार के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे, बेसेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, मेथिल ऑरेंज येलो, सही है एकदम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एग्जांपल ऑफ बेस, एकदम सही। और इट्स पीएच वैल्यू अबाउट 7, हाँ ये भी सही। लेकिन इट बीन सो टेस्ट, नो, कि सो टेस्ट होता है एसिड्स का। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 देखेंगे। फ्रॉम द बिलो गिवन द एलिमेंट्स व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो इसमें से जो ये दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटा जो एलिमेंट है साइज के मामले में वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि अगर जितने यहाँ पर Al3 है यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं, तो सबसे जो कम है आकार किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया। व्हाट फुल फॉर्म ऑफ सोनार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। सोनार से जो है ये फुल फॉर्म्स जो है यहाँ से क्वेश्चन बने हैं पिछले कुछ सालों में और इस बार भी चांसेस है। तो सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये जो है सोनार का प्रयोग एक्चुअली किया जाता है समुद्र में खोए हुए सामान को ढूंढने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज, यानी कि जो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसको एटीएम में मापते हैं, यानी कि एटॉमिक प्रेशर। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। ठीक है, एक एटॉमिक प्रेशर होता है वहां पर 1 एटीएम। ठीक है, तो ये थी 20 क्वेश्चंस की वीडियो। और जो जिनका एग्जाम नहीं हुआ है भाई उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनको एक बार जरूर देखनी चाहिए। और जिनका एग्जाम हो गया है भाई उनको भी बस। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।